सो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं और आज का टॉपिक आपके अकाउंट्स के लिए आईटीआई एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 में जो बुक कीपिंग है उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अगर आप लोग आईटीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही काम आने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेबिट क्रेडिट का सिस्टम और 3 टाइप्स के गोल्डन रूल जो है, तो सबसे पहले रिमाइंडर के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ कि पर्सनल अकाउंट जो होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना। ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं जिसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैज बीन एडवाइज्ड, गोल्डन रूल्स हैज बीन डेवलप्ड। और वो गोल्डन रूल क्या है, एक बार रिमाइंडर के तौर पे लिख देते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ताकि आपको याद हो सके। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट और क्रेडिट में क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, मतलब यहां पे रिसीवर की बात करेंगे और यहां पे गिवर की बात करेंगे। एक शॉर्टकट है, आप इसे नोट के तौर पे बना के रखिएगा ताकि आपको याद रहे। रियल अकाउंट में क्या फॉर्मूला बताया था? व्हाट कम्स इन मीन्स डेबिट, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, और यहां पे व्हाट गोज आउट, है ना। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बताया था आपको? नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर? इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आते हैं इस पर डिस्कस करने के लिए कि कैसे आप इसे समझ पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, और ये एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि इस डेबिट क्रेडिट का ये जो फंडामेंटल रूल है, गोल्डन रूल है, कैसे जर्नल एंट्री में यूज होता है या कैसे अकाउंट्स में यूज होता है। तो बेसिकली हम आज आपको जो बताने वाले हैं इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री को समझने के लिए, है ना। जर्नल एंट्री को अलग अलग एग्जांपल से हम नेक्स्ट लेसन में या और भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन हम एग्जांपल लेते हैं। ए परचेज्ड अ फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फ्रॉम बी। ये मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे हम डिस्कस करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे डबल सिस्टम के अनुसार व्हाट आर द इवेंट्स एंड व्हाट आर द 2 साइड्स ऑन दिस ट्रांजेक्शन। पहला कि ये एक ऐसा इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है जिसमें 2 साइड या डबल एंट्री को हमको आइडेंटिफाई करना। तो ट्रांजेक्शन क्या है? फर्नीचर का खरीदना और कैश का पेमेंट। सो फर्नीचर क्या है? एसेट है, करेक्ट, एसेट है। और ये क्या है? कैश है, करेक्ट। अब यहां पे देखिएगा, जैसे हम एक एक पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं। परचेज क्या है? एक्सपेंसेस है। और ये ए क्या है? पर्सनल है ना, पर्सनल नेम। अब देखिए जितने भी इसमें अकाउंट इन्वॉल्व हैं उसे आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सकें कि ये जो 3 गोल्डन रूल बताया गया है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में, वेदर दिस इज रियली रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड। अब यहाँ पे देखिए, एक पर्सनल अकाउंट है, अगर इसकी एंट्री हमें जर्नल में कहीं पे भी करना है तो हम इस रूल को याद करेंगे। मैं रूल नंबर लिख देता हूँ, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, राइट। और जहां जहां में जो यूज होगा, पर्सनल में क्या बताया था? पर्सनल अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है नेम बेस्ड। नेम बेस्ड जितने भी अकाउंट है, राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, जितने भी नाम है उन सब को हम पर्सनल अकाउंट के तौर पे जानते हैं, करेक्ट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे सिंपली हम इतना जानना चाह रहे हैं कि
ए एक पर्सनल है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा ये, रिसीवर, है ना। तो यहां पे पहला नंबर का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर। सेकंड में है परचेजिंग। परचेजिंग क्या है, ये एक एक्सपेंसेस है। आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट में ऑल एक्सपेंसेस मतलब जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो परचेज हो, मेंटेनेंस हो, रिपेयर हो, वेजेज हो, लेबर चार्जेस हो, whatsoever expenses are there, that will come under nominal account, and that account will be dominated by this rule, and rule is what, debit all expenses and credit all income or gain. So here purchase is an expenses, right? So ultimately this expenses will be covered under rule 3, मतलब नॉमिनल अकाउंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब ऑल एक्सपेंसेस तो परचेज डेबिट होगा। जर्नल एंट्री नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेंटेंस, जो कि आपके आईटीआई एग्जाम में खास करके या आईटीओ एग्जाम के पेपर 2 में पूछा जाएगा, तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली रूल को हम जर्नल एंट्री में अप्लाई करेंगे। फर्नीचर एक एसेट है, जब एसेट होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है भाई, कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और रियल अकाउंट में क्या क्या आता है भाई, तो एसेट एंड कैश आता है। सो दिस एसेट विल बी कवर्ड अंडर रूल 2, रियल अकाउंट की तरह हम करेंगे। नेक्स्ट है कैश। ये क्या है, ये भी जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि कैश और एसेट दोनों ही रियल अकाउंट के अंतर्गत कवर्ड होते हैं। सो बेसिकली कैश इज रियल अकाउंट एंड दिस रियल अकाउंट विल बी कवर्ड बाय रूल 2। अगर इसी को हमें एंट्री करना, जनरल एंट्री करना होगा, तो हम इसी के अनुसार हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट और भी है, ये बी भी क्या है, पर्सनल है। अब पर्सनल है तो बी का अगर हमें जर्नल में एंट्री करने की जरूरत पड़ती है तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ये इस रूल को हम फॉलो करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां अगर इस ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गिवर है फ्रॉम बी, मतलब परचेजिंग फ्रॉम बी, सो बी इज गिवर, तो अल्टीमेटली क्रेडिट के साइड में बी जाएगा। तो ये भी रूल पहला के अनुसार कवर होगा। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली, ताकि आप समझ सकें किसी भी लाइन को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन, आपके एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अकाउंट नॉमिनल नहीं है, इनमें से कौन सा अकाउंट रियल नहीं है, या इनमें से कौन सा अकाउंट पर्सनल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको समझ में आ गया कि परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज अकाउंट अगर कहीं लिखा हुआ है परचेज है, इसका मतलब है कि वो क्या आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में, रूल 3 के अंतर्गत कवर्ड होगा। उसी तरह से एसेट से रिलेटेड, एसेट अकाउंट किस तरह का होगा भाई, तो ये रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट किस तरह का होगा, तो ये रियल अकाउंट होगा। नेम बेस जितने भी होंगे वो सब पर्सनल अकाउंट होंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं ताकि आपको ये और भी समझ में आ सके, क्योंकि सबसे पहले ये हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि हम किसी भी अकाउंट को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन से। आर यू गेटिंग? चलिए अब है सेल ऑफ गुड्स टू बी एट ₹20K। सेल ऑफ गुड्स टू बी एट ₹20K, 20,000 का ये सेल है। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, मीन्स कि क्या क्या कौन सा इवेंट यहाँ पे मार्क कर पा रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि ये 3 रूल में से किस में कौन सा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेल है, सेल क्या देता है, सेल जब हम करते हैं तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, रिसिप्ट होता है, इनकम उसी से जनरेट होगा ना, तो इसलिए हमारा ये सेल अकाउंट क्या जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। तो ये रूल 3 में है ना, और अकाउंट नंबर 3 के अंतर्गत आएगा। और टाइप 3 के अंतर्गत में रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अब यहाँ पे सेल के बाद वो रिसिप्ट है, इनकम है, गेन है, कुछ भी है, तो इसलिए सेल जो है क्रेडिट साइड में जाएगा, राइट। गुड्स क्या है भाई,
गुड्स एक प्रोडक्ट है। अब गुड्स, अगर हम गुड्स देखें तो गुड्स अकाउंट कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी किसी एंटिटी और इंटरप्राइजेस का कोई भी ट्रांजेक्शन है, बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, तो वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसका डे टू डे बेसिस पे ट्रेडिंग कितना, क्या चीज़ का है। अगर डे टू डे बेसिस पे कोई भी ट्रेडिंग हो रहा है कोई भी आइटम का जो उसका स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है, तो उसके गुड्स के लिए कोई अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। वो कहाँ जाता है, वो परचेज में या सेल में कवर हो जाता है। इसलिए इस गुड्स अकाउंट को किसी भी तरह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और अगर आइडेंटिफाई करना पड़े बाय चांस, तो एक आप मान के चलिए कि गुड्स एक रियल अकाउंट के तौर पर जा सकता है। अब गुड्स में मान लीजिए फर्नीचर है, मशीन है, मशीनरी है, ये सारे चीज है, तो वहाँ पे भी कवर होगा, तो वो एसेट में चला जाएगा और रियल अकाउंट में चला जाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग स्टॉक्स जो होते हैं, ट्रेडिंग आइटम्स जो होते हैं, वो स्टॉक इन ट्रेड्स के होते हैं और उसे गुड्स के तौर पे देखा जाता है, इसलिए वो नोटेड नहीं होता है। अब यहाँ पे बी देखिए, बी क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन है जिसको बेचा गया है, तो बी इंडिविजुअल मतलब पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, टाइप 1। और टाइप 1 की बात आएगी तो हमें समझना होगा कि ये रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोडक्ट का रिसीविंग कौन कर रहा है, बी, सेल हो रहा है तो बी को मिल रहा है, इसलिए डेबिट साइड में ये जाएगा। फिलहाल ये मानना है आपको, है ना। तो ये पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कवर होगा। फिर है 20K क्या है, ये भी कैश है, तो ये रियल अकाउंट में जाएगा, और रियल अकाउंट का क्लियर। तो देखिए इस तरह से हम किसी भी ट्रांजैक्शन के अकाउंट्स के टाइप में कैटेगराइज करते हैं, और अकॉर्डिंगली वी गो टू चूज द प्रॉपर रूल टू इंटर इनटू जर्नल बुक। सो बेसिकली जर्नल इज ओरिजिनल बुक, एंड ओरिजिनल बुक में क्या होता है कि डे बेसिस पे डेली एवरी डे एंट्री शुड बी डन फॉर ईच एंड एवरी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन का नहीं होता, मतलब कि उस एंटिटी में, उस कंपनी में, इंटरप्राइज में अगर कोई अपॉइंटमेंट है, रिक्रूटमेंट है, छटनी है, तो ऐसे केस में उस चीज को अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई एंट्री नहीं होता है रिकॉर्ड में, करेक्ट। सो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें इस रूल को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेगा, कमेंट में जरूर डालेगा कि क्या क्लियर नहीं हुआ है, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने नोटबुक में नोट करते रहिए, और इस चैनल को ना केवल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को बताइए कि आपके डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लेसन या एक अच्छा चैनल चालू हुआ। थैंक यू।